सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा, भाग पहला, दफा 61। यही हाल गृहस्थियों का, जिनको ऐसे वाचक ज्ञानियों का संग हुआ दिखलाई देता है। जबान से तो अपने तई ब्रह्म बताते हैं, और बर्ताव और रहनी जो उनकी देखो तो संसारियों से कुछ कम नहीं मालूम होती है। और अपनी समझ बूझ का अहंकार दिल में ज़्यादा मालूम होता है। यह अहंकार सब पापों का मूल है। जिसको अहंकार आया वही नीचे गिरा। फिर जैसे यह और जैसे इनके उस्ताद सिखाने वाले भेक और पंडित दोनों काल और कर्म और माया के चक्कर में पड़े हैं और आइंदा अपनी अपनी करनी का फल भोगेंगे। इस रीति से उनका उद्धार या मुक्ति नहीं हो सकती है। दफा 62। आजकल विद्या का विस्तार बहुत है, और बेसबब हासिल होने इल्म और अकल के बाहरमुखी पूजा हर एक को ओछी और फिजूल नज़र आती है। और इसमें कुछ शक भी नहीं कि वे सब नकल हैं और उनसे कुछ भी फायदा हासिल नहीं होता, मगर इनको उस उपासना और अभ्यास की जिसमें तन और मन पर दबाव और जोर पड़ता है तलाश बहुत कम है, और न उसकी मेहनत और दिक्कत किसी को गंवारा होती है। इस वास्ते कुल मतों के विद्यावान ज्ञान मत को पसंद करके उस पर एतकाद लाते हैं, और वाचक ज्ञानी या सूफी या ब्रह्म ज्ञानी बनते चले जाते हैं पर अपनी हालत को जरा भी नहीं परखते और न दूसरों से परखाते हैं, और विद्या बुद्धि की दलीलों से लोगों को कायल माकुल करने को तैयार रहते हैं। गौर का मुकाम है कि जब तक काम और क्रोध और लोभ और मोह और अहंकार मौजूद है, तब तक पूर्ण ब्रह्म पद कैसे प्राप्त हो सकता है। अगर दो चार ग्रंथ पढ़कर समझ लेने का नाम ब्रह्म ज्ञान है, तो ऐसे ब्रह्मज्ञानी बनने में क्या मेहनत पड़ती है। हर एक शख्स जिसको किसी कदर विद्या और बुद्धि हासिल है, वही ज्ञान के ग्रंथ पढ़ सकता है, पर सफाई अंतर की मन और इंद्रियों को रोककर और बात है। यह बिना योगाभ्यास के हासिल होना नामुमकिन है। दफा 63। जो कोई इन ज्ञानियों से कहे कि जरा अभ्यास में बैठो और अपने स्वरूप में लगो, तो मन चंचल उनको जरा भी बैठने नहीं देता है। जो सूरज शब्द योग का अभ्यास संतों की रीत से करते तो अपनी परख होती और मन चंचल की खबर पड़ती। सो सूरज शब्द योग की खबर नहीं और न योगाभ्यास की चाह है, बल्कि उसकी ज़रूरत भी नहीं समझते हैं। और इनमें से बाजों ने अभ्यास क्या मुकर्रर किया है कि जो कुछ की पोथियों में पढ़ा है उसका विचारना और अपने तय सबसे न्यारा ख्याल करना कि मैं मन नहीं, तन नहीं, इंद्रिय नहीं, पदार्थ नहीं, मैं माया से अलैदा हूँ, अजन्मा हूँ और अलिप्त हूँ, और ऐसा हूँ और वैसा हूँ, और इसी ख्याल करने को अभ्यास माना है। और इसी गुनावन में जो जरा निश्चलता मन को हुई, उसी को आत्मानंद समझा है। ऐसा आनंद तो शेख चिल्ली को भी हासिल हुआ था जब उसने यह ख्याल किया कि मैं फलाने देश का राजा हूँ और ऐसा ऐसा मेरा मकान और ऐसा जलूस है। जब आँख खोली तो कुछ भी नहीं देखा। दफा 64। गौर करके देखा जाता है तो ऐसा ही हाल इन ज्ञानियों का मालूम होता है कि अपने को ब्रह्म स्वरूप और सच्चित आनंद स्वरूप कहते हैं, और जब किसी ने कड़वा या तान का वचन कहा तो क्रोध करने को तैयार हैं, और जब कोई अच्छा पदार्थ देखा या सुना तो उसके लेने और देखने को तैयार हैं।
और जो किसी ने स्तुति करी तो उससे मगन और राजी हैं, और जो किसी ने निंदा करी तो उससे नाराज होते हैं और लड़ने और झगड़ा करने को तैयार हैं, और मन की चंचलता करके एक जगह एक देश में कभी नहीं ठहरा जाता। जो आत्मानंद आया होता तो क्या यह दशा होती कि देश विदेश मारे मारे फिरते और सैर और तमाशा देखने के लिए हर एक से खर्च मांगते फिरते, और तीर्थों और मंदिरों में कर्मियों के संग टक्करें मारते। एक शख्स जिसके पास कुछ दाम नहीं है, और जब उसको 2-4 हज़ार रुपये मिल गए तो उसी रुपए से अपना कारोबार चलाकर एक जगह आनंद से चुप होकर बैठ रहता है। और जो किसी को कोई नौकरी मिल गई तो फिर कहीं तलाश को नहीं जाता है, और उसी के आनंद में मगन रहता है और अटक और भटक छोड़ देता है। यह कैसे ब्रह्म स्वरूप ज्ञानी कि अपने को ब्रह्म और आत्मा बतलाते हैं, और फिर उनको इस कदर भी उस ब्रह्म और आत्मा का आनंद न मिला कि 2-4 बरस भी एक जगह बैठकर उसका रस लेते, और मेला और तमाशा और बाग और मकानात और देशांतर की सैर के लिए मारे मारे न फिरते। ऐसी हालत से उनकी साफ जाहिर है कि उनका ज्ञान विद्या ज्ञान यानी बातों का ज्ञान है, असली ज्ञान नहीं है। और आत्मानंद या ब्रह्मानंद जिसकी वे ऐसी बड़ाई और सिफत करते हैं, उनको जरा भी प्राप्त न हुआ। प्रेम पत्र राधा स्वामी, पहला भाग, वचन 2। भक्ति मार्ग की महिमा। संतों ने भक्ति मार्ग की महिमा विशेष की है और ये कहा है कि भक्ति मार्ग दयाल मत और गुरु मत है, और जिस मत में प्रेम और भक्ति नहीं है वो मन मत है। कोई कोई मत ऐसे भी है जहाँ कुछ भक्ति और प्रेम है, मगर वो मूर्तों और जड़ निशानों में भूले हुए हैं, और सच्चे मालिक का पता और खोज बिल्कुल नहीं है। संतों ने सिर्फ उस भक्ति की महिमा की है जो सच्चे मालिक के चरणों में हुए और अंतर में अभ्यास करके भगवान से मिलने का इरादा होगी। ऐसी भक्ति सद्गुरु द्वारा हासिल होगी, क्योंकि कुल मालिक का भेद देने वाले संत सद्गुरु ही हैं। और जानना चाहिए कि कुल मालिक राधा स्वामी प्रेम स्वरूप है, और सत्य पुरुष भी प्रेम स्वरूप है, और आत्मा परमात्मा और ब्रह्म और पार ब्रह्म भी प्रेम रूप, और सद्गुरु भी प्रेम स्वरूप, और जीव भी प्रेम स्वरूप है। बगैर प्रेम के सच्चे मालिक से मिलना नहीं हो सकता। आपस में इतना फर्क है कि राधा स्वामी दयाल कुल मालिक प्रेम का सोत और पोत है, यानी खजाना और भंडार, और सत्य पुरुष प्रेम का सिंध है, और ब्रह्म और पार ब्रह्म प्रेम की लहर है, और जीव प्रेम की बूंद है। जीव के साथ इच्छा लगी हुई है और ब्रह्म के साथ माया लगी हुई है। सिंध यानी सत्य नाम पद में माया बहुत कम है, मगर सिंध के साथ सिंध रूप हो रही है, पर सोत पोत में यानी राधा स्वामी पद में माया का नाम और निशान बिल्कुल नहीं है। जो कोई सच्चा उद्धार और सच्ची मुक्ति चाहे, उसको प्रेम अंग लेकर सच्चे मालिक का पता लगाना चाहिए, और सच्चे मालिक का पता सद्गुरु यानी भेदी गुरु से मिलकर मालूम होगा। और जब सद्गुरु मिल जावें
और सच्चे मालिक का पता और भेद मालूम हो जावे तो उसको चाहिए कि सूरत शब्द योग का अभ्यास करके अंतर में चढ़ाई करे, यानी सूरत को शब्द में लगावे, जिसकी धुन की धार सत्य पुरुष राधा स्वामी दयाल के देश से आती और घट घट में मौजूद है। उसी धार पर सवार होकर सिंध और सोच में पहुँचे और जब वहाँ पहुँच जावे उसी का नाम सच्ची मुक्ति और सच्चा उद्धार। मालूम हो कि जो शब्द की धार है वही नूर और जान की धार है और वही प्रेम की धार है, और सूरत उसी धार के साथ उतरकर पिंड के नाके पर बैठी हुई है। इसी मुकाम से उसको अव्वल समेटकर और फिर चढ़ाई करके निज घर में पहुंचना होगा, और यही संतों का मत है। ऐसे उद्धार के हासिल करने के वास्ते या तो ऐसे सदगुरु का मिलना जरूर है जो धुर मुकाम तक पहुँचे हुए हों, या ऐसे साथ का जो सदगुरु से मिलकर धुर मुकाम के पहुँचने की साधना कर रहे हों। इन दोनों में से जो मिले उससे जुगत दरियाफ्त करके और उसके बमुजीब अभ्यास करके घर पहुंचना मुमकिन है, और प्रीत के साथ उनका बाहर से सत्संग करना चाहिए। संतों के घर का भेद किसी और मत में नहीं है, और न सिवाय सदगुरु के या जिसको वे बतावे दूसरा उससे वाकिफ है। और जितने मत दुनिया में है सबका सिद्धांत संतों के देश से बहुत नीचे है, यानी ब्रह्म और पार ब्रह्म पद के आगे कोई नहीं गया। ये दोनों स्थान और बाकी नीचे के मुकामात मिस्र सहज दल कमल और छठा चक्र वगैरह माया के घेर में है, और जो कोई अभ्यास करके इन मुकामों तक पहुंचकर ठहर गए या ठहर जावेंगे वो माया की हद के पार नहीं जावेंगे, और इस वास्ते जन्म मरण से भी नहीं छूटेंगे, क्योंकि माया के खिलाफ बारीक या स्थूल सूरत पर चढ़े हुए हैं और वही गिलाफ सूरत की देह हो रहे हैं। इन गिलाफों से छुटकारा बगैर माया के देश के पार जाने के किसी सूरत में मुमकिन नहीं है। ये गिलाफ हमेशा बदलते रहते हैं, इसी बदलने का नाम जन्म मरण है। जितने मत की दुनिया में जारी है और जिनका सिद्धांत की माया की हद में है, ये सब मन के मत कहलाते हैं, क्योंकि ये देश मन और माया का है। ब्रह्मांडी मन और ब्रह्मांडी माया का, या पिंडी मन या पिंडी माया का। जिस मत में भक्ति सच्चे मालिक की नहीं है वो छिलके के मुआफिक है, यानी बीज से खाली है। उसमें सच्चा उद्धार किसी सूरत में हासिल नहीं होगा। इस वास्ते संत मत में सदगुरु और शब्द की भक्ति पर ज़्यादा जोर दिया गया है, और जो कि धुर मुकाम तक पहुँचे हैं उनका ही नाम सदगुरु है और शब्द उनका निज रूप है। गोया शब्द ने ही दे धरी है। इस वास्ते यही भक्ति सच्ची है। जब ऐसी भक्ति अंतर और बाहर करके सूरत संत देश में पहुँचेगी तब कारज इसका पूरा होगा। बाहर मुख भक्ति या किसी मुकाम तक की अंतर्मुख भक्ति जो माया के घेर में है, करने से सच्चा उद्धार और सच्ची मुक्ति हासिल नहीं होगी। इस वास्ते इस किस्म की भक्ति को संतों ने नहीं पसंद किया है, और मालूम हो कि सिवाय शब्द के अभ्यास के अंतर में ब्रह्मांड की हद के परे चढ़ाई मुमकिन नहीं है। जिस मत में निशाना संतों के देश का नहीं है और न चढ़ाई है,
तो जो शब्द का अभ्यास भी करते होवें तो भी उससे सच्ची मुक्ति और सच्चा उद्धार हासिल नहीं होगा। जो कोई पातंजलि योग शास्त्र के बमुजिब 10 प्रकार के शब्द अंतर में सुनते हैं और उसमें मन एकाग्र होकर रस पाता है, पर जो चढ़ाई का भेद और जुगत नहीं है, यानी न तो पता मालूम है कि कौन शब्द की आवाज़ किस मुकाम से आती है और न किसी तरह उस मुकाम तक रास्ता तय करना चाहते हैं, तो भी सच्चा और पूरा उद्धार नहीं हो सकता है। यानी इस तरह शब्द के अभ्यास से जीव का देश यानी मुकाम और हाल नहीं बदलेगा। खुलासा ये कि माया के देश से जहाँ जन्म और मरण जारी है, न्यारा न होगा। इस वास्ते जो जीव अपना सच्चा उद्धार चाहते हैं, उनको मुनासिब है कि सद्गुरु का खोज करके उनकी शरण लेवें और सूरत शब्द योग का भेद और जुक्ति दरियाफ्त करके अभ्यास शुरू करें और सत्संग करके सद्गुरु से प्रीत बढ़ावें और निस्वरूप राधा स्वामी दयाल के चरणों में प्रीत और प्रतीत बढ़ाते जावें। तब आहिस्ता आहिस्ता एक दिन सूरत कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों में पहुंच जावेगी और पूरा काम बन जावेगा। वचन तीसरा, परमार्थ में जो विघ्न करता है उनका हाल। परमार्थ के हासिल होने में सबसे ज़्यादा विघ्न करता संसार के भोगों की चाह है और मन में मान और ईर्ष्या का होना। भोगों की चाह बनिस्बत भोग करने के ज़्यादा विकार करती है। इससे परमार्थी को मुनासिब है कि फिजूल चाह भोगों की ना उठावे, नहीं तो वो भजन में रस नहीं पावेगा, क्योंकि भजन के वक्त उसका मन गुनावने भोगों की उठावेगा। और जो मान और अहंकार की जगह दीनता चित्त में लावे तो प्रेम हृदय में दिन दिन बढ़ता जावेगा। मालिक और सद्गुरु के चरणों में थोड़ी बहुत दीनता कर भी लेवे, मगर जीवों के साथ दीनता से बरतना मुश्किल है। जिसके मन में सच्ची चाह परमार्थ की है और सद्गुरु और शब्द के रूबरू सच्चा दीन अधीन है, तो उसको आम तौर पर सच्ची दीनता आती जावेगी और परमार्थ में शामिल होकर मन में ईर्ष्या को तो बिल्कुल रखना ही नहीं चाहिए। अगर परमार्थ की चौंप उसके हृदय में पैदा होवे तो वो फायदेमंद होगी। यानी जो सच्चे परमार्थी को देखकर ये इरादा करे कि हम भी ऐसी सेवा और प्रेम और परमार्थ की कमाई करें, यह मुफीद है। मगर एक की तारीफ सुनकर जलना और बैर विरोध करना और उसकी तारीफ को काटना सख्त विघ्न परमार्थ में डालता है। परमार्थी को चाहिए कि हमेशा अपने वक्त की संभाल रखे और उसको बेफायदा यानी फिजूल कामों में खर्च न करे। अपने उद्यम यानी नौकरी वगैरह में उतना ही वक्त खर्च करे जिस कदर की उसमें ज़रूर है, और अपने घर बार और देह के कामों में मुनासिब वक्त लगावे और बाकी वक्त भजन सुमिरन ध्यान पोथी का पाठ मनन विचार और परमार्थ की बातचीत में खर्च करे। इसमें तरक्की उसके परमार्थ की होती जावेगी। संसारी लोगों से जिनके दिल में संसारी वासना बहुत भरी हुई है, मेल कम रखे, क्योंकि वो इधर उधर की बातें और पिछले हाल सुनाकर दुनिया और उसके भोगों की याद पैदा करावेंगे और उसके चित्त को दुखी कर देंगे और ऐसी तरंगे और हालत और वासना परमार्थी के अभ्यास में विघ्न यानी खलल डालेंगी। जो कोई सत्संग में आकर संसारी बातें सुनाते हैं
निहायत ही अभागी हैं। क्या उनको घर में फुर्सत इस काम के लिए काफ़ी नहीं मिलती है? और उनसे ज़्यादा अभागी वह लोग हैं जो उनकी बातें चित्त देकर सुनते हैं और अपने वक्त की कदर नहीं जानते। जो कोई किसी की बुराई बेमतलब तुम्हारे सामने करता है तो ख्याल करना चाहिए कि वो तुम्हारी भी बुराई दूसरे के आगे करेगा। ये आदत परमार्थ में बड़ा विघ्न डालती है और ऐसा शख्स मुफ्त में अपने को पापी बनाता है। अपने मन की हालत को हमेशा और हर एक जगह पर देखना और परखना चाहिए और परमार्थ में खासकर इसकी होशियारी रखनी चाहिए कि मन में अहंकार न आवे, नहीं तो प्रेम उस हृदय में कभी नहीं ठहरेगा। जहाँ तक मुमकिन होवे हर एक परमार्थ के चाहने वाले को जिस कदर हो सके मदद देवे। जो मदद न कर सके तो उसका किसी तरह परमार्थी नुकसान करने का इरादा न करे। इन बातों का ख्याल हर एक परमार्थी को दिल में रखना चाहिए। जब उसके परमार्थ की तरक्की होगी और मालिक उससे खुश होकर प्रेम की बख्शिश करेगा। और कबीर साहब ने कहा है, लेने को सतनाम है, देने को अंदान, करने को है दीनता, डूबन को अभिमान।